हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईबीडी कंप्यूटर एजुकेशन में हूँ आपका होस्ट एंड टीचर शहरोज सली। अच्छा स्टूडेंट्स, आज के हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि हम एक्सेल के अंदर किसी भी तरह के डेटा की लिस्ट को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट को क्रिएट क्यों किया जाता है और उसकी ज़रूरत क्यों होती है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि मैं कोई इन्वाइस वगैरह बना रहा हूँ तो उस इन्वाइस के अंदर मुझे लाजमी सी बात है अपने जो आइटम है उसके नेम मुझे बार बार लिखने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया कीबोर्ड मिसाल के तौर पर, जैसे यहाँ पे लिख लिया माउस, देन उसके बाद हमने यहाँ पे लिख लिया स्पीकर, देन उसके बाद फिर मेरे पास आ रहा है कीबोर्ड। ठीक है, इस तरह से जो नेम है मुझे वो बार बार यानी कि राइट डाउन करने पड़ रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को कोई ऐसा मेथड हो जाए या मैं कोई इस तरह से शॉर्टकट यूज़ कर लूँ कि मुझे बार बार लिखने ना पड़े। यानी कि मुझे सिर्फ जैसे क्लिक करूँ, वो क्लिक करने के ऊपर जो भी मुझे ऑप्शन चाहिए वो ऑप्शन यहाँ पे आ जाए, मुझे वो बार बार लिखना ना पड़े। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर इसको फिलहाल हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इसके लिए हमें आना पड़ेगा न्यू शीट के ऊपर, जहाँ पे मैं अपने एक डेटा बैकअप बनाऊंगा। पहले आ जाते हैं न्यू शीट के ऊपर। इस शीट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके हम यहाँ पे रीनेम लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं लिस्ट डेटा, यानी कि जो लिस्ट के अंदर जो हमने डेटा लिखना है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, लिखने के बाद एंटर करते हैं और यहाँ पे हम बना लेते हैं सबसे पहले डेटा, यानी कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं आइटम नेम। ऊपर हेडिंग में डाल देता हूँ आइटम नेम। जब उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं आइटम्स के नेम। कीबोर्ड जैसे मिसाल हो गया, स्पीकर हो गया, देन उसके बाद हमारे पास हो गया माउस हो गया, एलसीडी हो गया, सीपीयू हो गया। ठीक है, देन उसके बाद से माउस यहाँ से चला गया, माउस लिख लेते हैं हम यहाँ पे, माउस लिख लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ गया एसडी कार्ड, एसएसडी। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे ये लिख लिया। देन उसके बाद हम आते हैं मिसाल के ऊपर, यहाँ पर जैसे हम एक लिस्ट बना रहे हैं। यहाँ पे हम लिस्ट बनाने के बाद, लिस्ट बनाने से पहले मिसाल को ऐसे समझ लेते हैं, यहाँ पे हम एक इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका फॉर्मेट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे कि इनवॉइस का फॉर्मेट किस तरह से सीखा जाता है, किस तरह से बनाई जाती है एक मुकम्मल इनवॉइस एक्सेल के ऊपर। लेकिन फिलहाल अभी हम यूज़ कर रहे हैं लिस्ट किस तरह से बनाई जाएगी। तो मिसाल के तौर पर जैसे ये डेटा है, यहाँ से यहाँ तक मेरे पास एक एरिया आ रहा है, या यहाँ से यहाँ तक अपने लिख लेते हैं ये एरिया, या ठीक है इसको हम कर लेते हैं सबसे पहले मर्ज। मर्ज करने के बाद मैं यहाँ से कर देता हूँ थोड़ा सा इसको ड्रैग। ये समझ लीजिए एक एरिया है आपका जिसके अंदर आपकी इनवाइस की डिटेल्स आएगी। ठीक है, तो इसको डेटा को एरिया को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपने आना है यहाँ पर डेटा का ऑप्शन आ रहा है, डेटा ऑप्शन के ऊपर आ जाए। यहाँ पे आपके पास आ रहा है डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन, ये आ रहा है आपके पास डेटा टूल्स के अंदर। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। डेटा वैलिडेशन के ऊपर आने के बाद इस तरह से एक आपके पास विंडो आ जाएगी। इस विंडो के अंदर आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा एनी वैल्यू से आपने हटाकर यहाँ पे कर देना लिस्ट। जैसे आप लिस्ट के ऊपर आएंगे आपके पास यहाँ पे सोर्स आ जाएगी कि आपने डेटा की सोर्स क्या देनी है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सोर्स के ऊपर। यहाँ क्लिक करने के बाद आप आएंगे अपनी लिस्ट डेटा की शीट के अंदर और आपने ये लिस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप ये लिस्ट सेलेक्ट करेंगे तो शीट का नेम और उस सेल के एड्रेसेस ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। देन उसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है एंड ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो आपके पास देखेंगे इस तरह से एक ड्रॉप डाउन बॉक्स आ जाएगा, यानी कि एरो आ जाएगा। जैसे मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा तो आपके पास वो सारी लिस्ट जो आपने वहाँ पे बनाई थी वो यहाँ पे आ रही होगी। जस्ट मुझे सिंपल क्लिक करना है, वो सिलेक्शन ले लेनी। इसी तरह आप इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन वगैरह भी दे सकते हैं। जैसे मैं जहाँ पे सिलेक्ट करना है वहाँ सिलेक्ट कर लिया। अब मिसाल के तौर पर मुझे और चीज़ें ऐड करनी है, यानी कि डेटा के अंदर मैं और चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आ गया लिस्ट डेटा के अंदर, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मैं इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिख सकता हूँ। मैं इसके सामने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहता हूँ, जैसे किस मॉडल का है, एचपी किस कंपनी का है, हमने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे हमने लिख लिया आर्डियोनिक। आर्डियोनिक का लिख लिया। सीपीयू हमने लिख लिया यहाँ पे डेल का। एलसीडी हमने यहाँ पे लिख ली एसर की। देन माउस हमने यहाँ पे लिख लिया एचपी। एसडी कार्ड हमारे पास आ गया सैंडिक्स। एसएसडी हमारे पास आ गई मिसाल के तौर पर किंगडन की। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया। मैं ये भी चाहता हूँ वहाँ पे क्या ऐड हो जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे। इसके सामने डिस्क्रिप्शन के लिए हम जगह बना के होम में आके इसको मर्ज करेंगे और इसको ड्रैग कर लेंगे। इसी तरह मुझे लिस्ट बनानी है इसकी, तो सॉरी इसके लिए लिस्ट बनानी है। इसको सिलेक्ट करेंगे, डेटा के अंदर आएंगे, यहाँ से डेटा वैलिडेशन के अंदर जाएंगे। डेटा वैलिडेशन के अंदर एनी वैल्यू से हटाकर हम जाएंगे लिस्ट के ऊपर। लिस्ट के ऊपर से ये सोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर दोबारा लिस्ट में आएंगे और सेम इसी प्रोसीजर के साथ इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इस एरिया के ऊपर क्लिक करके देन ओके कर लेंगे, तो यहाँ पे आपके पास आ गए। अब जिस तरीके से यहाँ पे पहले नंबर पर हमारे पास क्या थी, एसडी कार्ड कौन से नंबर पर आ रही है हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, तो जाहिर सी बात उसकी डिस्क्रिप्शन भी उसके सामने होगी, तो हम यहाँ से 6 नंबर पर सैंडिक्स। ठीक है,
एक तरीका ये है। दूसरा, अगर आप ये करना चाहें कि मिसाल के तौर पर जैसे मैं यहाँ पे एसडी कार्ड मैंने लिखा था, सीपीयू मैंने लिखा था, तो जैसे सीपीयू लिखने के बाद यहाँ पे जो एरिया आ रहा है उस एरिया के अंदर ऑटोमेटिकली उसकी डिस्क्रिप्शन खुद ब खुद शो हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे ये नेम दो, सीपीयू मैंने लिखा, तो यहाँ सीपीयू किस कंपनी का है वो खुद ब खुद यहाँ पे शो हो जाए। तो ये किस तरह से करेंगे ये देखेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो के अंदर अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताएं, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करें। खासतौर पर ऐसे लोगों के साथ जो एक्सेल सीखना चाहते हैं लेकिन वो फीस वगैरह दे के नहीं सीख सकते हैं, तो वो मेरे चैनल के ऊपर आकर फ्री ऑफ कॉस्ट इन कोर्सेज़ को सीख सकते हैं। और इसके अंदर कोई आप चीज़ एडअप करवाना चाहते हैं कि सर हमने ये चीज़ सीखनी है या ये चीज़ हमें नहीं आती समझ में, आप ये चीज़ हमें दोबारा बता दें, तो इंशाल्लाह आपके कमेंट सेक्शन के ऊपर, उस कमेंट सेक्शन के ऊपर देखते हुए मैं उस वीडियो को दोबारा से आपके लिए बना दूँगा। तब तक मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।